कुछ मीडिया बिकाऊ हो गई है, लेकिन सोशल मीडिया अभी भारत की एक चौथा स्तंभ खड़ा है। अरे मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। तो 2024 के बाद मोदी जी देश छोड़ के भाग जाएंगे या आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि अडानी का डूबना मोदी का डूबना तय है। ये बात, एक एनडीटीवी बचा हुआ था, उसको खरीद लिया। अडानी सोचा और भारत सरकार सोची कि अब तो ये पूरा देश हमारे मुट्ठी के अंदर है, और जो व्यक्ति अपने घर परिवार का नहीं हो सकता वो राष्ट्र का हो जाएगा। मुझे बता दीजिए कहीं ऐसा कहीं लिखा हो तो किसके आदेश पे अडानी को कर्जा दिया गया? और अडानी आपके चहीते मित्र हैं, जिसको आपने पूरा देश दे दिया। 10 लाख करोड़ रुपया अडानी का आपने माफ किया। मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या ये अच्छे दिन हैं? तो मेरे बुरे दिन अच्छे थे। पेपर में लाओ ना यार, मैं प्रधानमंत्री का दावेदार अभी छपवा देता हूं, 5 लाख रुपए पेपर में देता हूं, वो छाप देगा। 15 लाख करोड़ रुपया अडानी जी नीचे चले आते हैं, नंबर 2 के उद्योगपति 27वें स्थान पे एक हफ्ते में चले गए। कि आप राष्ट्र के साथ हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, या अडानी जी के साथ है? यह स्पष्टीकरण देश की जनता को आपको बताना पड़ेगा। कुछ मीडिया बिकाऊ हो गई है, लेकिन सोशल मीडिया अभी भारत की एक चौथा स्तंभ खड़ा है। मोदी जी का खामोश रहना एक बात को जरूर संकेत दर्शाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक फिल्मी गाना है, 2 जिस्म एक जान। तो कहीं अडानी जी और मोदी जी 2 जिस्म कहीं एक जान तो नहीं अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं? क्योंकि अडानी जी मोदी के विषय में कुछ नहीं बोलते हैं और मोदी जी अडानी के विषय में कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये देश की जनता जानना चाहती है। वैसे भी मैंने कहा कि मोदी जी आप राष्ट्र के साथ खड़े हैं या अडानी के साथ खड़े हैं, यह स्पष्टीकरण करें। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा मकसद जो है, भारतीय मित्र पार्टी के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, और जो भी प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूं सरकार से, या सवाल है हमारा, देश के एक एक नागरिक का ये प्रश्न है और सवाल है। सबसे पहला मेरा सवाल है भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार से कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने वर्ल्ड बैंक से लगभग 100 लाख करोड़ रुपया आपने कर्जा लिया है। वो पैसा किसके लिए लिया है और वो पैसा कहां खर्च किया है? जो 70 सालों में, ये 65 सालों 66 सालों में भारत सरकार ने जितना कर्जा लिया, ठीक उससे चौगुना कर्जा आपने सिर्फ 8 सालों में लिया है। तो ये इतना सारा कर्जा कहां पे आपने खर्च किया? किस माध्यम में खर्च किया? किस उद्योगपति को आपने दिया? ये भारतीय मित्र पार्टी का सवाल है, और आपसे जवाब पार्टी भी हमारी चाहती है, और मैं समझता हूं पूरे देश के एक एक नागरिक जानना चाहते हैं कि आप तो आए थे देश को विश्व गुरु बनाने, लेकिन आपके नेतृत्व में ये देश एक गड्ढे में जाके फंस गया है, ऐसे दलदल में कि आने वाले 50-100 वर्षों में भी उभरने में बहुत टाइम लगेगा भारत देश को। दूसरा प्रश्न कि अडानी जी का जो भी घोटाला सामने आया है, एक हफ्ते के अंदर 15 लाख करोड़ रुपया वो घाटे में चले गए हैं, और जो निवेशक हैं भारत के, जैसे LIC ने उनको कर्जा दिया, स्टेट बैंक ने दिया, PNB ने दिया, और भारत की तमाम बैंकों ने जो कर्जा दिया, वो किसके आदेश पे अडानी को कर्जा दिया गया? और
अडानी आपके चहीते मित्र हैं, जिसको आपने पूरा देश दे दिया। 10 लाख करोड़ रुपया अडानी का आपने माफ किया, फिर 2.5 लाख करोड़ रुपया आपने उसको कर्जा दिया, और उसके बाद ये घोटाले का खुलासा होता है विदेश से, और 15 लाख करोड़ रुपया अडानी जी नीचे चले आते हैं। नंबर 2 के उद्योगपति 27वें स्थान पे एक हफ्ते में चले गए। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, श्री नरेंद्र मोदी की सरकार एक लफ्ज तक अभी तक नहीं बोल पाई है। ऐसा